नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। अभी तक जो आप वीडियो देख रहे थे, जिसमें राहु का आपने लक्ष्मी योग देखा, महालक्ष्मी योग देखा, आईएस या पीसीएस का योग देखा। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं, वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये उनकी क्वेरी रहती है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड उनको फलेगा, उनको लाभ देगा कि नहीं देगा। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो इसी पे बना रहा हूं। इसमें आप देखिए कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से संबंधित वो योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो योग बन रहा है तो आप म्यूचुअल फंड शेयर में पैसा लगा सकते हैं और वो आपको फलेगा। लेकिन इसको जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो भाव हैं, वहां के जो स्वामी हैं, उनके बारे में भी ध्यान से देख लीजिएगा कि वो सही जगह बैठे हैं कि नहीं। यहां तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको एक कुंडली बना दूंगा। आपको वैसे ही जो अपनी लग्न की कुंडली मिलेगी उससे कंपेयर करना है। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं कि शेयर मार्केट में कौन से ग्रह, कौन सी राशियां कहां होनी चाहिए जो आपको फायदा देंगी। तो शेयर मार्केट से संबंधित जो हमारे पास घर होता है वो होता है 5वां घर। 1 2 3 4 5 यही शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड से संबंधित घर है। मैं एक उदाहरण के तौर पे कुंडली बनाने जा रहा हूं। अब इसमें होना क्या क्या चाहिए कि 5वें का स्वामी पंचमेश अच्छी जगह पर हो। 5वें स्थान का कारक गुरु वो पंचमेश के साथ हो या 5वें स्थान को देख रहा हो या 5वें में बैठा हो। कुछ लोगों का यहां कंफ्यूजन होगा कि जो कारक ग्रह होते हैं अगर उस जगह बैठ जाएं तो नुकसान करते हैं, यानी गुरु अगर 5वें स्थान पे बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा। इसमें कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूं। गुरु 5वें स्थान का कारक है, ये बात सही है, लेकिन जो ये नुकसान करता है वो जीव कारक चीजों में नुकसान करता है। मतलब यही स्थान बच्चों का भी है। तो जीव कारक में अगर गुरु बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा, निर्जीव चीजों पे नुकसान नहीं करेगा। तो अगर पंचमेश आपका 5वें स्थान का स्वामी जो भी हो, वो भी अभी मैं बना के आपको एक कुंडली दिखाऊंगा, अच्छे स्थान पे बैठा हो तो शेयर मार्केट में आपको फायदा मिलेगा। गुरु उस जगह को देख रहा हो, ना भी देख रहा हो तो अच्छी कंडीशन में हो तो शेयर मार्केट में और अच्छा फायदा होगा या म्यूचुअल फंड में और फायदा होगा। इसके साथ लग्नेश जो आपका है उसका रिलेशन गुरु या पंचमेश से हो जाए तो शेयर मार्केट में और फायदा होगा। अब इसके थोड़ी से आगे की बात मैं बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में सेकंड भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी 5वें स्थान पंचमेश को देखना शुरू कर दे तो आप शेयर मार्केट के झुंझुनवाला या वॉरेन बफेट बन जाएंगे। डूबते हुए शेयर में अगर पैसा भी लगाएंगे तो वो शेयर ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। तो
शेयर मार्केट के लिए इतने ग्रह, इतनी राशियां आपको फायदा करेंगी। अगर पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप सट्टा बाजार, जुआ, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा जुए में पैसा लगाइए, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि 5वां घर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जुआ, सट्टा का होता है। तो आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, वो आपको फायदा करेगा। लेकिन अपनी कुंडली ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं सिखाने जा रहा हूं उसको सीखिएगा। अगर ये चारों पांचों चीजें आपके में फायदा करेंगी, अगर मिल रही हैं, कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो आप शेयर मार्केट में किसी डूबते हुए शेयर में भी पैसा लगाएं, वो भी आपको फायदा दे जाएगा। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे कुंडली बनाने जा रहा हूं, उसको आप देखिए। ये कुंडली क्योंकि मैंने देखी हुई है इसलिए मुझको याद भी है, तो आपके अपनी कुंडली से आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पांचों ही चीजें, सेकंड हाउस का स्वामी, 11वें हाउस का स्वामी, गुरु, पंचमेश, 5वें स्थान का स्वामी, ये सब चीजें कॉम्बिनेशन बन जाए। अगर थोड़ी बहुत चीजें भी हैं तब भी आपको फायदा ही होगा। तो उदाहरण के तौर पे मैं एक कुंडली बना रहा हूं। मैंने मीन लग्न की एक कुंडली बना दी। गुरु को मैंने बैठा दिया यहां पर, देखिए। आप कहेंगे तो गुरु तो नीच का हो गया, तो उसका नीच भंग भी तो होता है, और नीच भंग राजयोग भी बनता है। जो इसका नीच भंग करेगा या तो मंगल या चंद्रमा, तो मैंने चंद्रमा को भी यहां बैठा दिया और मंगल को भी यहां बैठा दिया। 5वें स्थान का स्वामी चंद्रमा है, पंचमेश चंद्रमा है, मंगल भी यहां बैठ चुका है जो इसका नीच भंग कर रहा है। और अब जो मैंने अभी कहा आपसे कि सेकंड का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, वो भी अगर देखने लगे इसको, तो सब चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। अभी देखिए कितनी चीजें फेवर में आई हैं। सेकंड स्थान का स्वामी यानी फायदा करेगा, देख रहा है। चंद्रमा जो उसी स्थान का स्वामी है, देख रहा है, वो भी फायदा कर रहा है, यानी पंचमेश। गुरु साथ में बैठा हुआ है, लग्न का भी कॉम्बिनेशन बन गया आपका, इसमें लग्न का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब लग्न क्योंकि नीच का है, गुरु नीच का हो, तो उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, वो चंद्रमा और मंगल कर रहे हैं, वो भी यहां को देख रहे हैं, 5वें स्थान को। सारे कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन टूट रहा है या छूट रहा है, हम उसको भी, अगर इतने कॉम्बिनेशन भी आप में बन जाते हैं तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा कमा सकते हैं। चलिए, मैं एक कॉम्बिनेशन जो छूट रहा है, शनि का, 11वें भाव के स्वामी का, ये लीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। सारे कॉम्बिनेशन बनते चले जा रहे हैं। ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सट्टा बाजार के हैं। अगर ऐसी कुंडली मिल जाती है या ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। बिना मेहनत का पैसा आएगा आपके पास। कुंडली मैंने देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो भी मैं कुंडलियां देखता हूं, यहां बताता हूं, वो ना किसी जातक की ऑफलाइन पे मैंने देखी होती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये शेयर मार्केट का, अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो शेयर मार्केट के आप झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट बन जाएंगे।
कॉम्बिनेशन ये बनना चाहिए। लेकिन इनमें से अगर एक भी कॉम्बिनेशन बना, पंचमेश का पंचमेश यानी 5वें स्थान का स्वामी, वो भी अगर अच्छा है तो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत लाभ होगा। साथ में गुरु बैठ गया और फायदा होगा, साथ में लग्नेश हो गया और ज्यादा फायदा होगा। शनि भी बन गया जो 11वें स्थान का स्वामी है। हमको शनि नहीं चाहिए, 11वें स्थान का स्वामी चाहिए है हमको। सेकंड का स्वामी चाहिए है, मेरे में सेकंड का स्वामी मंगल है, 11वें का स्वामी शनि है, तो इसलिए मैंने शनि लिया है। आपके में सेकंड का स्वामी कुछ भी हो सकता है, 11वें का स्वामी कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी कुंडली में देखिए और उसको एनालाइज करिए, ठीक से एनालाइज करिए। कोई इससे संबंधित क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो पैसों की बरसात होगी आपके ऊपर। डूबते हुए शेयर में भी पैसा लगाएंगे तो वो आपको फायदा ही देगा। तो ये कॉम्बिनेशन थे शेयर मार्केट से। जो लोगों की क्वेरी थी शेयर मार्केट से संबंधित वो मैंने बता दी। गुरु, अगर एक जो लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि 5वें स्थान का कारक गुरु अगर यहाँ बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा, नुकसान करता है, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं है केवल सजीव चीज़ों में नुकसान करता है, निर्जीव में वो फायदा ही करता है। शेयर मार्केट निर्जीव चीज है, तो यहाँ पर गुरु नुकसान नहीं करेगा। हाँ, सजीव में वो थोड़ा सा नुकसान करेगा, ये मान के चलिए कि बच्चों से थोड़े रिलेशन आपके उतने मधुर नहीं रह सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसके टूटने के भी, उस कॉम्बिनेशन के टूटने के भी अनेक कारण होते हैं, अनेक चीज़ें हैं, वो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको समझाऊंगा। तो आज इतना ही शेयर मार्केट से संबंधित है और इतनी ही आप जानकारी देख लीजिए। इन भावों को देख लीजिए। इस कुंडली को जैसे मैंने बनाई है, इसको 2 से 3 बार एनालाइज करिए। इन भावों को जरूर देखिएगा। सारा खेल लग्न का सेकंड भाव, पंचमेश, 11वें भाव का है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, शेयर मार्केट फायदा देगा। जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो आज इतना ही। अब मुझको आज्ञा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझको बताइए। नमस्कार।